अनन्या की रोज की तरह मंदिर जाने की आदत थी। वह हर रात उस पुराने शिव मंदिर में जाती जहां एक अद्भुत और डरावनी सी दिखने वाली काली मूर्ति थी। उस मूर्ति से वह अपनी बीमार मां के स्वास्थ्य की दुआ मांगती। एक रात प्रार्थना करते समय उसकी उंगली मूर्ति के पैर से टकराई। मूर्ति का एक टुकड़ा झरकर नीचे गिरा। अनन्या ने जैसे ही उस टुकड़े को उठाया, उसके हाथ में कुछ सफेद और चिकना अटक गया। टॉर्च की रोशनी में जांच करने पर उसने देखा कि वह एक इंसानी दांत था जो सीमेंट और चूने में चिपका हुआ था। वह मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि किसी इंसान की लाश से बनी हुई थी। अनन्या की चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। के स्टोन में आपका स्वागत है स्टोरी लवर्स। यह वो जगह है जहां रहस्य की काली चादरें उतरती हैं और डर के साए जिंदा हो उठते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, दिमाग की सारी नसों को झंकृत कर देती है और आपको रात भर सोने नहीं देती, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। के स्टोन, वह आवाज जो डर को जन्म देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई डरावनी कहानी से वाकिफ रहें। हर रात 11 बजे जब पूरा शहर सोने की तैयारी कर रहा होता, अनन्या शर्मा एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा थैला लेकर घर से निकल जाती। उसका रास्ता उस पुराने उपेक्षित शिव मंदिर की ओर जाता था जो गांव के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित था। लोग कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन अब इसे कोई नहीं पूछता था सिवाय अनन्या के। उसकी मां सुशीला लगभग 2 साल से एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था, दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। ऐसे में एक दिन एक पुराने साधु ने अनन्या को इस मंदिर के बारे में बताया था। उसने कहा था, बेटा, यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जो सुनती जरूर है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। पहली बार जब अनन्या मंदिर में गई, टूटे हुए हिस्से के अंदर गई थी। सफेद सीमेंट जैसे पदार्थ में भगवान शिव की चीजें दबी हुई थी। मंदिर के एक कोने में एक और मूर्ति थी। गंध उठ रहा था। यह मूर्ति एक अनन्या जैसी थी, उंगली से, लेकिन उसका रूप अत्यधिक डरावना। सफेद चीज ये किसी काले खुरदुरे पत्थर से बनी लगती थी। उसका चेहरा विकृत था, उसके प्राण गहरी और खोखली थी। उसने जल्दी से और खुला हुआ था। दांत के बगल में काले रंग से रंगे मूर्ति के हाथों में अजीब से आभूषण हड्डियां और उसके चारों ओर मुरझाए हुए फूल और टूटे हुए। जब उसने टुकड़े को पलटा, सबसे अजीब बात यह थी खोखली चीज मूर्ति से एक तरह की ठंडक, एक आंख और मिट्टी की बांस आती थी जिसमें एक काला निराशा ने अनन्या को हिम्मत, जो आंख का भ्रम। उसने उसी दिन से उस मूर्ति से बिजली की कौंध की तरह उसके दिमाग में वह हर रात वहां जाती। मूर्ति पत्थर मूर्ति के सामने दिया जला किसी इंसान ताजे खून सीमेंट और छूने से अपनी मां के लिए दुआ मांगती। वह जिस मूर्ति से महीनों से पूज रही थी, अपना सारा दुख बताती। कभी कभी उसे लगता कि मूर्ति की खोखली आंखें उसे देख रही हैं। गले से एक तीखी उसकी बात सुनने वाली चीख निकल। उसने देखा कि धीरे धीरे मंदिर की उसकी मां की तबीयत में सुधार होने लगा। एक डरावनी गूंज में बदल गई। अनन्या का विश्वास वहां से और गहरा कर दिया। उसके पैर वह भयानक रात भी किसी और रात ही जैसा ही कौंध रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी। मैंने किसकी पूजा की? अनन्या ने अपनी रोज की रीति रिवाज कैसे पहुंची? दिया जलाया, फूल चढ़ाए और मूर्ति के सामने घुटने उसने अपने हाथों को बार-बार साबुन से रगड़ कर धोया। कृपया मेरी मां को लाश का स्पर्श ठीक कर दो। गंध उसे मैं तुम्हारा इटर्नली आभारी। वह पूरी रात सो नहीं पाई, फुसफुसाई। जब भी उसकी आंखें बंद होती, उसे तुरंत मसानी दांत और उसने अपना हाथ मूर्ति के पैर पर रख दिया। अगली सुबह उसके हाथ उसने सबसे पहले अपने मूर्ति के पैर राकेश शर्मा टुकड़ा सब कुछ बताने का फैसला किया। झरकर राकेश एक रिटायर्ड टीचर, अनन्या का दिल तार्किक विचारों वाले। उसे डर लगा कि उसने अनन्या की बात सुनकर वह हैरान रह गए। शायद अनन्या तुम्हें शायद कुछ और ही लगा होगा। वह तुरंत कराकर कभी कभी पुरानी मूर्तियों में जानवरों की हड्डियां या दांत भी मिल जाते हैं और पुराने रीति रिवाज के जैसे ही उसने उसे उठाया, पापा उसकी उंगली, वह इंसान का दांत था और उंगलियों की हड्डियां और करीब। अनन्या ने हिस्टेरिकल होते हुए कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। राकेश ने कहा, मैं आज दिन में खुद चलकर देखता हूँ। दोपहर को राकेश मंदिर गए और वापस आकर उन्होंने कहा, देखा बेटा, तुम्हें जरूर कोई और चीज दिखाई दी होगी। मूर्ति के पैर में तो एक दरार है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। शायद तुमने कोई पुरानी हड्डी देख ली होगी जो किसी चूहे या किसी और जानवर की थी। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। क्या वह सच में सब कुछ भूलने लगी थी? क्या डर और तनाव ने उसका दिमाग खराब कर दिया था? लेकिन वह दृश्य, वह गंध इतनी वास्तविक थी। उसने अपने एकमात्र दोस्त विक्रम से बात करने का फैसला किया।
विक्रम एक होनहार और जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यों से प्यार था। अनन्या की बात सुनकर वह उत्तेजित हो गया। यह तो बहुत बड़ी बात है अनन्या, विक्रम ने कहा। अगर यह सच है तो यह एक सनसनीखेज खुलासा हो सकता है। किसी ने किसी की हत्या करके उसकी लाश को मूर्ति का रूप दे दिया। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। विक्रम के समर्थन से अनन्या को हिम्मत मिली। उन्होंने फैसला किया कि वह अगली रात फिर से मंदिर जाएंगे, इस बार सबूत इकट्ठा करने के लिए। अगली रात अनन्या और विक्रम मंदिर पहुंचे। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम के हाथ में एक कैमरा और एक छोटा सा टूल किट था। मंदिर में वही डरावना माहौल था। विक्रम ने सबसे पहले मूर्ति की तस्वीरें ली। फिर अनन्या के इशारा करने पर उसने मूर्ति के टूटे हुए पैर वाले हिस्से को ध्यान से देखा। तुम सही हो अनन्या, विक्रम ने धीरे से कहा। यहां सीमेंट का एक नया लेप चढ़ा हुआ है। किसी ने हाल ही में इसे ढंकने की कोशिश की है। विक्रम ने धीरे धीरे नए सीमेंट को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे सीमेंट निकल रहा था वैसे वैसे वही सड़ांध फैलने लगी और फिर उन्हें फिर से वे हड्डियां दिखाई दी। इस बार विक्रम ने एक प्लास्टिक बैग में उन हड्डियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रख लिए। तभी अचानक मंदिर के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। अनन्या और विक्रम ने तुरंत अपनी टॉर्चें बंद कर दी और मूर्ति के पीछे छिप गए। एक बूढ़ा पुजारी जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी मंदिर में दाखिल हुआ। वह वही पुजारी था जो कभी कभार मंदिर में दिखाई दे जाता था। उसका नाम पंडित जी था। उसकी आंखें मूर्ति पर पड़ी, विशेष रूप से उसके टूटे हुए पैर पर। वह वहां कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर वह धीरे धीरे मूर्ति के पास गया और उसने अपना हाथ मूर्ति के सिर पर रख दिया। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो वह उससे बात कर रहा हो। अनन्या और विक्रम सांस रोके देख रहे थे। पंडित जी ने फिर मुड़कर देखा और चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर हुई, अनन्या ने राहत की सांस ली। उस पुजारी को सब कुछ पता है, विक्रम ने फुसफुसाकर कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए, अनन्या ने कहा। वे चुपचाप मंदिर से बाहर निकले और वापस शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में विक्रम ने कहा, मैं कल ये हड्डियां एक डॉक्टर दोस्त को दिखाने ले जाऊंगा। वह पता लगा सकता है कि ये इंसान की हैं या नहीं। अनन्या ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में एक नया डर पैदा हो गया था। अगर पुजारी को सब कुछ पता था तो वह कौन था और वह मूर्ति किसकी लाश थी? अगले दिन विक्रम अपने दोस्त अरुण, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास गया। शाम को वह सीधे अनन्या के घर पहुंचा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरुण ने कंफर्म कर दिया है, विक्रम ने गंभीर होकर कहा। यह हड्डियां इंसान की है और वह भी किसी युवा औरत की। उसने कहा कि हड्डियों पर सीमेंट के निशान हैं और वे कम से कम 10-12 साल पुरानी लगती हैं। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक युवा लड़की की लाश। वह महीनों से एक मरे हुए इंसान से अपनी मां के लिए जीवन की भीख मांग रही थी। उसे घिन आ रही थी। हमें पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए, अनन्या ने कहा। रुको, विक्रम ने कहा, अभी नहीं। हमारे पास पुजारी के अलावा कोई सबूत नहीं है। वह कुछ भी बोलकर अपना पल्ला झाड़ सकता है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह लड़की कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे गांव के बुजुर्गों से, खासकर उन लोगों से बात करें जो पिछले 10-12 सालों से यहां रह रहे हों। उन्हें शायद कुछ पता हो। अगले कुछ दिन अनन्या और विक्रम ने अलग अलग लोगों से बात की। ज्यादातर लोगों ने मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बूढ़ी दाई मिडवाइफ जिसका नाम शांति देवी था ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। लगभग 12 साल पहले शांति देवी ने कहा, इस गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। नाम था उसका निशा। वह बहुत गरीब परिवार से थी। अचानक एक दिन वह गायब हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कहा जाता था कि उसका एक अमीर लड़के से प्रेम प्रसंग था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। क्या उस लड़की का पुजारी से कोई संबंध था? अनन्या ने पूछा। शांति देवी ने सोचा, पुजारी? हां, पंडित जगन्नाथ। वह निशा के परिवार का रिश्तेदार लगता था, शायद उसका चाचा या कुछ और। लेकिन उस हादसे के बाद वह बहुत बदल गया था और उसी समय के आसपास उसने मंदिर में वह नई मूर्ति स्थापित की थी। यह सुनकर अनन्या और विक्रम की रूह कांप उठी। सब कुछ साफ हो रहा था।
पंडित जगन्नाथ ने अपनी ही भतीजी निशा की हत्या कर दी होगी और उसकी लाश को मूर्ति बनाकर मंदिर में छिपा दिया होगा। लेकिन ऐसा क्यों? अनन्या ने पूछा। शायद प्रेम प्रसंग को लेकर झगड़ा, विक्रम ने कहा, या कोई और रहस्य। अब उनके पास पुलिस के पास जाने के लिए पर्याप्त कहानी थी, लेकिन अनन्या के मन में एक सवाल कौंध रहा था। अगर यह मूर्ति एक लाश थी तो उसकी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे मिल रहा था? उसकी मां ठीक कैसे हो रही थी? क्या यह सब एक संयोग था, या फिर इस लाश में कोई ऐसी शक्ति थी जो मौत के बाद भी जिंदा थी? उसने फैसला किया कि वह एक आखिरी बार मंदिर जाएगी, अकेले। उसे पुजारी से सच्चाई सुननी थी। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। अनन्या ने विक्रम को बिना बताए अगली रात मंदिर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर पुजारी ने विक्रम को देख लिया तो वह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वह अकेली आएगी तो शायद वह उस पर दया खाकर सच्चाई बता दे। मंदिर का वातावरण आज और भी डरावना लग रहा था। हवा में नमी थी और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अनन्या ने मूर्ति की ओर देखा। उसकी खोखली आंखें अब उसे एक अलग ही अर्थ में देख रही थीं। वह एक बेजुबान पीड़ित की आंखें थीं जो सच्चाई बताना चाहती थीं। करीब आधे घंटे बाद पंडित जगन्नाथ मंदिर में आया। वह अनन्या को देखकर चौंका, लेकिन फिर शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी, पुजारी ने धीमी भारी आवाज में कहा। आपको पता है कि मैं क्यों आई हूं? अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा। यह मूर्ति, यह निशा है ना? आपकी भतीजी। पुजारी ने आंखें बंद कर ली, मानो बहुत पुराना दर्द उभर आया हो। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, उसने कहा, वह मेरी भतीजी थी, मेरी मृत भाई की बेटी। आपने उसकी हत्या क्यों की? अनन्या ने डरते डरते पूछा। पुजारी की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। हत्या? मैंने निशा की हत्या नहीं की बेटी, मैंने तो उसे अमर कर दिया। पुजारी निशा की कहानी सुनाने लगा। निशा सचमुच बहुत सुंदर और मासूम थी। वह पढ़ लिखकर एक अच्छा जीवन बनाना चाहती थी, लेकिन गांव के एक दबंग और अमीर युवक रघुवीर सिंह ने उस पर बुरी नजर डाली। रघुवीर ने निशा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन निशा ने मना कर दिया क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। एक रात रघुवीर और उसके दोस्तों ने निशा का अपहरण कर लिया। उसके बाद जो हुआ वह बहुत भयानक था। उन लोगों ने निशा के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसे मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। टूटी हुई और बेइज्जत महसूस करते हुए निशा ने आत्महत्या कर ली। मैंने उसे नदी किनारे पाया। पुजारी की आवाज भर्रा गई। वह अभी भी सांस ले रही थी। उसने मुझे सब कुछ बताया और फिर चल बसी। पुजारी ने आगे बताया कि उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन रघुवीर के पैसे और ताकत के आगे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामूली को रफा दफा कर दिया गया। मैं बदला लेना चाहता था, पुजारी ने कहा, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं थी। तब मुझे एक तांत्रिक की एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि अगर किसी निर्दोष कुंवारी लड़की की मृत्यु हिंसक हो और उसकी लाश को विशेष विधि से संरक्षित करके एक मूर्ति में तब्दील कर दिया जाए तो उसकी आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। वह अपने अपराधियों से बदला ले सकती है और उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर सकती है जो उसे सच्चे दिल से पूजते हैं। पुजारी ने यही किया। उसने निशा की लाश को विशेष जड़ी बूटियों और रसायनों से संरक्षित किया। फिर उसे सीमेंट और चूने की परतों से ढककर एक मूर्ति का रूप दे दिया और फिर उसने उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। और रघुवीर? अनन्या ने पूछा। 1 साल के अंदर, पुजारी ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। वह एक कार एक्सीडेंट में जलकर मर गया। उसके दोस्तों की भी अजीबोगरीब मौतें हुईं। निशा ने अपना बदला ले लिया। अनन्या को समझ में आ गया। उसकी प्रार्थनाएं इसलिए सुनाई गईं क्योंकि निशा की आत्मा अब एक शक्तिशाली इकाई बन चुकी थी जो न्याय और बदला चाहती थी। उसकी मां का ठीक होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का परिणाम था जो मौत के बाद भी जीवित थी। अनन्या के मन में पुजारी के लिए घृणा और दया का एक मिश्रित भाव था। उसने एक पाप किया था, लेकिन उसका उद्देश्य बदला लेना था। लेकिन क्या यह सही था? एक लाश को इस तरह से संरक्षित करके पूजा करवाना? अब आपको इस मूर्ति को दफनाना चाहिए, अनन्या ने कहा। निशा की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। नहीं, पुजारी ने अचानक गुस्से में कहा। अगर मैं ऐसा करूंगा
तो उसकी आत्मा की शक्ति चली जाएगी। वह इस दुनिया में न्याय कर रही है। तुम्हारी माँ ठीक हो गई है ना? यह उसी की कृपा है। यह कृपा नहीं, एक सौदा है, अनन्या ने कहा, और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। अचानक मंदिर के दरवाजे पर विक्रम आ खड़ा हुआ। वह चिंतित था क्योंकि अनन्या ने उसे कुछ नहीं बताया था और उसने उसे अकेले जाते देख लिया था। अनन्या, तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। पुजारी ने विक्रम को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम लोग उसकी शांति भंग मत करो, चले जाओ यहां से। विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। तभी एक तेज बिजली चमकी और बादल गरजे। बिजली की रोशनी में अनन्या ने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। पुजारी ने यह देखा और जोर से चिल्लाया, निशा, मत रो, मैं इन्हें चले जाने के लिए कहता हूं। लेकिन मूर्ति से खून की धारा और तेज बहने लगी। पूरा मंदिर एक अजीब सी सिसकियों की आवाज से गूंज उठा। वह दुखी है, अनन्या ने कहा। वह शांति चाहती है पंडित जी, उसे मुक्त कर दो। पुजारी ने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और रोने लगा। सालों का दबा हुआ दर्द और अपराध बोध बाहर निकल आया। अगले दिन अनन्या और विक्रम ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन पूरी कहानी नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें शक है कि मंदिर की मूर्ति में एक लड़की की लाश है जो 12 साल पहले गायब हुई थी। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर मूर्ति को तोड़ा। अंदर से निशा की मम्मीकृत लाश निकली। पुजारी जगन्नाथ ने बिना किसी विरोध के अपना अपराध कबूल कर लिया। हालांकि उसने हत्या का इल्जाम ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसने निशा को मरा हुआ पाया और फिर एक धार्मिक विधि के तहत उसे मूर्ति में बदल दिया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और रघुवीर सिंह के केस की फिर से जांच शुरू की। पुजारी को मानव अवशेषों के साथ छेड़छाड़ और दफनाने के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। निशा के अवशेषों को उचित विधि विधान के साथ दफना दिया गया। आखिरकार उसे शांति मिली। अनन्या की मां पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह निशा की अंतिम देन थी, उसकी मुक्ति के बदले में। कुछ हफ्ते बाद अनन्या और विक्रम निशा की कब्र पर फूल चढ़ाने गए। तुम्हें क्या लगता है? अनन्या ने पूछा। क्या वह सच में एक शक्तिशाली आत्मा थी या यह सब एक संयोग था? विक्रम ने सोचते हुए कहा, दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं अनन्या। विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है निशा की आत्मा ने सच में अपनी मौत का बदला लिया हो और तुम्हारी मां को ठीक किया हो, या फिर पुजारी के विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाओं ने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा की हो। कौन जानता है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह मानना चाहती हूं कि न्याय की एक शक्ति है, चाहे वह जिंदगी में मिले या मौत के बाद। और कभी कभी आशा की एक किरण सबसे अंधेरी और डरावनी जगहों से भी निकल आती है। उन्होंने एक आखिरी नजर निशा की कब्र पर डाली और वहां से चले गए, एक ऐसा रहस्य छोड़कर जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्या आपको लगता है कि निशा की आत्मा वास्तव में शक्तिशाली थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली डरावनी कहानी के लिए के स्टोन को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। शुक्रिया।